हिमालय की गोद में बसा जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश और दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ कई दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थल, मंदिर और मठ स्थित हैं। जम्मू और कश्मीर भारत के सबसे लोकप्रिय हॉलिडे डेस्टिनेशंस में से एक है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और साहसिक उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है। बताया जाता है कि प्रसिद्ध मुगल सम्राट जहांगीर ने इस जगह की सुंदरता को देखने के बाद घोषणा की कि अगर धरती पर कोई स्वर्ग है तो वह यहाँ है। शानदार पर्वत श्रृंखलाएं, मंदिर, ग्लेशियर और बगीचे जगह की भव्यता को और आकर्षक बनाते हैं। इस जगह पर घूमने के लिए कोई निश्चित समय या महीना नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर साल भर अपने सुहाने मौसम से पर्यटकों को आकर्षित करता है। जम्मू कश्मीर ट्रेकिंग के लिए अच्छी जगह है, लेकिन सर्दी के मौसम में इन सभी एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाता है। इसलिए यदि आप इन जगहों की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो जरूर देख लें कि जिन स्थानों पर आप जाना चाहते हैं वो खुले भी हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे। वीडियो में बताई गई सभी पर्यटक स्थल यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद लुभाते हैं, इसलिए अगर आप भी जम्मू कश्मीर में घूमने की योजना बना रहे हैं तो वीडियो में बताए जा रहे पर्यटन स्थलों पर जरूर जाएं और अपनी यात्रा को यादगार बनाएं। दोस्तों, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं इंडिया टूरिस्ट 2.0। नंबर 1 पर आता है श्रीनगर। श्रीनगर को प्रसिद्ध रूप से हेवन ऑन अर्थ के रूप में जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित प्राकृतिक स्थलों का अनूठा दृश्य पेश करता है। श्रीनगर में एंजॉय करने के लिए सबसे पहली चीज है यहाँ की पहाड़ी पां, दूसरी है हाउस बोट। यहाँ पर्यटक हाउस बोट को किराए पर लेकर पूरी डल झील की यात्रा करते हैं। डल झील पर शिकारा की सवारी भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, जिसका अनुभव यहाँ आने वाले हर पर्यटक को करना चाहिए। यहाँ का फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट देखने लायक है। डल झील में आपको कयाकिंग और स्कीइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने का भी मौका मिलेगा। नंबर 2 पर आता है मां वैष्णो देवी। त्रिकुटा पहाड़ियों में समुद्र तल से 1560 मीटर की ऊंचाई पर कटरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस शहर में माता वैष्णो देवी का पवित्र गुफा मंदिर है, जहाँ आध्यात्मिकता और वातावरण में जीवंतता है। हर साल हजारों तीर्थयात्री मां वैष्णो का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। वैष्णो देवी एक धार्मिक ट्रेकिंग डेस्टिनेशन है, जहां तीर्थयात्री लगभग 13 किलोमीटर तक पैदल चलकर छोटी गुफाओं तक पहुंचते हैं, जो 108 शक्तिपीठों में से एक है। वैष्णो देवी, जिसे माता रानी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा की एक अभिव्यक्ति है। तीर्थयात्री सड़क के किनारे मां वैष्णवी की प्रशंसा में नारे और गीत गाते हुए अपना समर्पण और उत्साह दिखाते हैं। कुल मिलाकर यह एक महान स्थान है यदि आप हिंदू धर्म और प्रकृति दोनों के प्रति झुकाव रखते हैं। नंबर 3 पर आता है गुलमर्ग। समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे घास के मैदान, सदाबहार जंगलों वाली पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है। गुलमर्ग विभिन्न बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान रहा है। हनीमून के शीर्ष स्थानों में से एक, गुलमर्ग को एडवेंचर हब के रूप में भी विकसित किया गया है, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग और माउंटेनियरिंग यहाँ स्थित है। IISM द्वारा ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, स्कीइंग इत्यादि के बहुत से कोर्स यहाँ बड़े मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। गुलमर्ग में कई अन्य निजी टूर ऑपरेटर भी हैं जो स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और ट्रेकिंग के लिए समान पाठ्यक्रम और सुविधाएं प्रदान करते हैं। यहाँ केबल कार भी प्रमुख आकर्षणों में से एक है और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची केबल कार है। नंबर 4 पर आता है अमरनाथ। अमरनाथ भगवान शिव के उपासकों के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है। अमरनाथ गुफा प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित शिवलिंग को प्रदर्शित करता है। इस डेस्टिनेशन पर हर साल लाखों पर्यटक जाते हैं, जिसे अमरनाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस शहर में स्थित अमरनाथ गुफा को तीर्थयात्रियों के लिए एक श्रद्धालु स्थान माना जाता है। ये वही गुफा है जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को जीवन और अनंत काल का रहस्य बताया था। नंबर 5 पर आता है पत्नीटॉप। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के अंतहीन मैदानी और मनोरम दृश्यों के साथ पत्नीटॉप प्रकृति का अनुभव करने के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ पर स्कीइंग और ट्रेकिंग का आनंद लिया जा सकता है। 17 किलोमीटर दूर स्थित सनासर पैराग्लाइडिंग बेस गोल्फ कोर्स के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के विकल्पों के लिए भी लोकप्रिय है। नंबर 6 पर आता है पहलगाम। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पहलगाम में छोटे घर, हरे भरे खेत और केसर के खेत, घाटियां बहुत खूबसूरत हैं। आप इस जगह को कवर करने वाले कई पहाड़ों में से एक पर ट्रेक कर सकते हैं। 18 होल गोल्फ कोर्स पहलगाम के बर्फीले वातावरण के बीच स्थापित है। नंबर 7 पर आता है सोनमर्ग। सोनमर्ग बर्फ से ढके फूलों, राजसी ग्लेशियरों और शांत झीलों से घिरा हुआ है। सोनमर्ग कश्मीर घाटी में स्थित एक सुरम्य शहर है जो समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
प्राकृतिक सुंदरता, लुभावनी ग्लेशियरों और शांत झीलों से घिरा यह स्थान जम्मू और कश्मीर का एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। सोनमर्ग कई खूबसूरत और शांत झीलों का घर है। सोनमर्ग में और इसके आसपास विभिन्न पर्वतीय झीलें जैसे गंगाबल, विशनसर, गदर, सत्तार और किशनसर स्थित हैं। सोनमर्ग में एक अन्य दर्शनीय झील भी शामिल है। कृष्णासर झील समुद्र तल से 801 मीटर की ऊंचाई पर ट्राउट जैसी खूबसूरत प्रजातियों के साथ मछली पकड़ने के लिए लोकप्रिय है। नंबर 8 पर आता है लामायुरू। लामायुरू एक छोटा सा गांव है जो NH-1D पर कारगिल और लेह के बीच में स्थित है, जिसे श्रीनगर लेह राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। लामायुरू आजादी की जगह के रूप में जाना जाता है और लद्दाख क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे बड़े मठों में से एक है। लामायुरू शांति की तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए एक अच्छा स्थान है। लामायुरू पास में स्थित एक तिब्बती बौद्ध मठ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नंबर 9 पर आता है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली लेह से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू और कश्मीर के पारादीसकाल में रेशम मार्ग पर स्थित है। इसके चारों ओर स्वर्ण, लाल और अन्य रंगों के समृद्ध रंगों के साथ कुछ सुंदर मठ हैं। नुब्रा घाटी में प्रवेश करने के लिए आपको खारदुंग ला पास में सैनिकों को अपनी यात्रा परमिट की फोटोकॉपी सौंपने की जरूरत होती है, क्योंकि वर्तमान में यह क्षेत्र सैन्य निगरानी में है। नुब्रा घाटी बेंटेरियन ऊंट की सवारी के लिए प्रसिद्ध दुनिया का सबसे ऊंचा रेगिस्तान भी है। नुब्रा घाटी में आप कुछ सुंदर कश्मीरी या तिब्बती कलाकृतियों, पश्मीना शॉल, ऊनी मोजे, बादाम, खुबानी, सेब और अन्य चीजें खरीद सकते हैं। नंबर 10 पर आता है सनासर। सनासर जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कम जाने जाने वाले हिल स्टेशनों में से एक है, जो पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग, एबिसिलिंग और ट्रेकिंग जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सनासर का नाम 2 स्थानीय झीलों के नाम पर रखा गया है। नंबर 11 पर आता है दाचीगाम नेशनल पार्क। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान शानदार नेशनल पार्क है। इस पार्क में हरे भरे वातावरण, सुंदर वनस्पतियां और कुछ दुर्लभ जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। यह 1700 मीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा आरक्षित वन है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर श्रीनगर के मुख्य शहर से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दाचीगाम का शाब्दिक अर्थ है 10 गांव, जो उन 10 गांवों की याद में रखा गया है जिन्हें जलग्रहण क्षेत्र और पार्क बनाने के लिए स्थानांतरित किया जाना था। नंबर 12 पर आता है खारदुंग ला पास। जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में खारदुंग ला पास नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। खारदुंग ला, जिसे आमतौर पर खड़जोंगला कहा जाता है, सियाचिन ग्लेशियर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक मार्ग है। यहाँ पहुँचने पर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप दुनिया के टॉप पर खड़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में खारदुंग ला को बहुत लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बना दिया है। नंबर 13 पर आता है मैग्नेटिक हिल। लद्दाख के लोकप्रिय मैग्नेटिक हिल को एक गुरुत्वाकर्षण हिल कहा जाता है। यह पहाड़ी समुद्र के स्तर से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर लेह शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में सिंधु नदी बहती है, जो तिब्बत में निकलती है। मैग्नेटिक हिल पृथ्वी के कई भूवैज्ञानिक आश्चर्यों में से एक है। नंबर 14 पर आता है पेंगोंग झील। ब्लू पेंगोंग झील हिमालय में लेह लद्दाख के पास लगभग 43,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एंडोर्फिक झील 12 किलोमीटर लंबी है और भारत से तिब्बत तक फैली हुई है। इसकी ऊंचाई के कारण पेंगोंग झील का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जिसके परिणामस्वरूप यह सर्दियों के दौरान जम जाती है। झील की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह पूरे वर्ष नीली नहीं रहती, बल्कि यह नीले से हल्का नीला, हरा और ग्रे रंग में बदल जाती है। पेंगोंग को कई फिल्म शूट के लिए हॉटस्पॉट होने के बाद इसे और लोकप्रियता मिली है। नंबर 15 पर आता है ग्रेट लेक ट्रेक। भारत में कश्मीर बहुत सारे ट्रेक की सुविधा देता है। हालांकि इन ट्रेक्स की जानकारी बहुत कम पर्यटकों को होती है। ये ट्रेक सोनमर्ग से शुरू होते हैं। यहाँ की शानदार नदियाँ, चट्टानी इलाके और देहाती गांव इस यात्रा को और अधिक अनोखा और यादगार बना देते हैं। ट्रेक उन लोगों के लिए है जो कश्मीर की छिपी हुई घाटियों और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेकर अपनी यात्रा को यादगार बनाना चाहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।